5 ईयर्स के बाद वो क्या है कि आज हमारे एक्सोडस के, एथनिक क्लीनिंग के और जबरन जो वहाँ से हमें निकाला गया उसके 35 साल पूरे हो जाएंगे। इन 35 साल में कम्युनिटी ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। जो हमारे कम्युनिटी के भाई बहन, माता पिता वहाँ से निकले थे, जिनको निकाला गया अपनी मातृभूमि से, जो हमारे मातृभूमि 1 साल 2 साल 10 साल से नहीं है, जिसका कैलेंडर जो है 5100 साल पुराना है, वहाँ से निकाल के उनको यही उम्मीद थी 6 महीने के बाद हम वापस जाएंगे, साल के बाद हम वापस जाएंगे। साल करते करते 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए, 30 साल भी हो गए, आज 35वां साल लग गया। अब इस माध्यम से हम आपके जो माध्यम से हम लोगों को जो दुनिया में बस रहे हैं, भारतवर्ष में बस रहे हैं, उनको ये कन्वे करना चाहते हैं कि देखो, एक कौम जो पूरे दुनिया में इस वक्त बिखरी हुई है और हर जगह पीस लविंग है, हर जो सोसाइटी में है, कहीं चाहे कोई यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, कोई न्यूजीलैंड में है, और अपने भारतवर्ष में अपने सनातन और उस जो जिस जगह वो काम कर रहे हैं उसमें वर्ल्ड की तरक्की के लिए अच्छा पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। उस सिलसिले में हमारे जो कम्युनिटी है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, उसके साथ हमारे जो वहाँ से बाकी माइनॉरिटीज़ जिनको निकाला गया, उनके लिए अब कितना हम इंतज़ार करें। और उस इंतज़ार के लिए मैं शुक्रिया करता हूँ मिशन, जो फर्स्ट इंडिया की मिशन डेवलपमेंट, स्किल मिशन डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, जिसके वाइस चांसलर राज नेहरू जी हैं। उन्होंने इंटरनेशनल कंसल्टेंसी, वर्ल्ड रिनाउंड, उनको एंगेज करके एक दोनों का एक जो मिलाप से एक रिपोर्ट तैयार की है, फैक्चुअल, जो ग्राउंड बेसिस पे क्या हो रहा है हमारे समाज के साथ, कितना हमारा डेमोग्राफिकली चेंजेस आई हैं, कल्चर इरोजन कितना हुआ है, सब जो डिटेल्ड रिपोर्ट है। उसमें 2 चीज़ें उस रिपोर्ट में मैं कहूँगा। उसके बाद मैं हमारे यहाँ बहुत सीनियर यहाँ हांगलू साहब हैं, जो 7-8 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं और कौम के एक बहुत ही बुलंद एकेडमिशियन हिस्टोरियन है। तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी कहूँगा। सबसे पहले जो नैरेटिव कुछ हमारे दुश्मन मुल्क के एजेंट यहाँ फैलाना चाहते हैं भारतवर्ष में और पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर में, और एक आधी पॉलिटिकल पार्टी भी चाहती है कि भाई हम वापस नहीं जाएंगे। ये सर्वे रिपोर्ट कहती है कि नियरली 65-70% जो है वो वापस जाना चाहते हैं अपनी जो मातृभूमि पे। ये क्लियर है, इसमें कोई 2 राय नहीं। इस सर्वे रिपोर्ट की वजह से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रही है, ये सर्वे कह रहा है जो एक इंटरनेशनल एजेंसी ने किया है। दूसरा नैरेटिव ये है, अब क्या करने जाना है, इन्होंने तो प्रॉपर्टी बेच दी है। ये भी गलत साबित हो गया। इस सर्वे रिपोर्ट में कहते हैं नियरली 65% जो है प्रॉपर्टी अभी भी हमारी वहां पे है, और इसीलिए उन लोगों ने रखी हुई है कि भाई हमने सुबह या शाम आजिया पगा अशु घर तारू, हमने घर अपने जाना है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की जगह है वो। ये जो बाकी जितने भी आप देख रहे हो वहां, ये 14वीं सदी में के बाद वहां आए और घुसपैठिए जो थे वो सेंट्रल एशिया से या उधर से इधर से आके उन्होंने एक पीस लविंग कम्युनिटी को जबरन वहां से आस्ता आस्ता पलायन शुरू हो गया। और जो मेन पलायन का एंड था, मेन वो 90s में हुआ, 19 जनवरी 1990 में। तो इसलिए कि ये हमारी, देखिए आज भी कश्मीर में जाइए, कोई भी नाम जो है किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का, किसी भी मंदिर का, किसी भी तीर्थ का, सब जो है वो हमारा। सर आज के दिन आप क्या अपील करेंगे? हमारा वो है कि जो अपना संस्कृत में है और हमारी सनातन है, वहाँ सनातन का अगर फाउंटेन हेड है वो हमारा सतीसर है, कश्मीर है, कश्यप भूमि जो है वहाँ है। तो सनातन वहीं से शुरू हुआ और सनातन का एंड कोई नहीं है। इसलिए हम आज मतलब हम सरकार से
और चाहे जम्मू की सरकार हो, JNK की, या दिल्ली की सरकार हो, सब सरकारों ने कुछ ना कुछ किया। इसमें हम किसी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे यहाँ आज इस प्लेटफॉर्म पे, बट बहुत कम किया। कोई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम वापस जाएं। हमें और कोई ये वजीफा हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमें कोई गाड़ी वो सरकार हमारी सिक्योरिटी के लिए करती है, हमारा उसके लिए करती है। तो ये हमें ये करता है कि कश्मीर में हमने वापस जाना है। सरकार हमें विद ऑनर, डिग्निटी एंड ऑन आवर ओन टर्म्स एंड कंडीशन वहां ले जाए, सिंपल है। उसमें जो भी उनको मदद हमारी तरफ से चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई मतलब ये दूसरी राय नहीं है। हम यही कहते आए हैं कि भाई एक अच्छा जाए एरिया, जो टू बिगिन विद एक जो स्मार्ट सिटी वहां छोटी सी बना लो, जिसमें जिन लोग जाना चाहते हैं, और हमारे वहां PM पैकेज के बच्चे हैं, पहले उनको एडजस्ट करो, प्रायोरिटी उनकी है। उसके बाद जो माइनॉरिटी वहां से निकली है उस माइनॉरिटी को वहां करो, उधर एडजस्ट, और आस्ता आस्ता फिर अगर किसी ने अपने पिंड जाना है, विलेज में जाना है, अपने जाना है, उनके मकान है, जमीन है, उधर से जाएंगे। एक लॉन्चिंग पैड पहले बनना चाहिए, ना ज्यादा कहते हुए। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं हांगलू साहब को, जो हमारे हिस्टोरियन है, ये भी मतलब अपने जो आप इनसे पूछ सकते हैं सवाल जवाब सारे, तो ये इनको मैं अब माइक देता हूँ। मेन हांगलू साहब जी, आप पहले रिमार्क्स करेंगे कि पहले क्वेश्चन करेंगे? पहले ये बोलेंगे। मैं करना चाहता हूँ, हमारे तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीरी पंडितों की हिस्ट्री 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और इंडिया का कोई खित्ता और कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें कश्मीरी पंडितों ने खासकर जी जान से मेहनत करके अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया है। और इस देश की धर्म की प्रथा हो, कल्चर की प्रथा हो, सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट हो, सब चीजों में कंट्रीब्यूट किया। ये बड़े दुख की बात है, बहुत पॉलिटिकली कल्चरली अनफॉर्चुनेट है कि 1990s में कोल्ड वार के बाद हम सबको इतना बुरी तरह ट्रीट किया गया कि हमको सबको वहां से निकलना पड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब अब तो ये सामान अपना भेज दे, जमीन अपना भेज दे। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे गांव में हांगलगुड में 47 घर थे, 47 के 47 जलाए गए, लेकिन हमारी जमीन अभी, मेरी खुद की अभी 14 कनाल जमीन वहां है गांव में। और उस पूरे इलाके में जितने लोग हैं सबकी जमीन पड़ी है वहीं पे। अब ये अलग बात है कि कोई ऑक्यूपाई करके बैठा है, कोई कुछ करके बैठा है। हम लोगों का एक ही मुद्दा और एक ही मिशन है कि कश्मीरी पंडित को अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को तमाम इकदाम उठाने चाहिए, और इनको फिर से रिहेबिलिटेट करने में जो फैसिलिटी गवर्नमेंट को देनी है, जो फैसिलिटेट गवर्नमेंट करना चाहता है वो करे, और जो हम लोगों पे तायद होता है हम लोग भी अपनी तरफ से मेहनत करके करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम हर एक गवर्नमेंट का मशहूर, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, हम हर एक गवर्नमेंट के मशहूर हैं, क्योंकि कुछ न कुछ तो सब गवर्नमेंट ने मेहनत की है। लेकिन सबसे मेहनत ये फल लाएगी तभी जब कश्मीरी पंडित अपने घर में रहेगा। ये खाली कश्मीरी पंडित के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड पीस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो है पीस एस्टेब्लिश करने में एक बहुत बड़ा डायरेक्टर साबित हुआ है हिंदुस्तान। ये आज की बात नहीं, 18वीं सदी की हिस्ट्री को आप देखिए, मुगलों की हिस्ट्री को तो आप पूरे देश में देखिए कि कहां कहां कश्मीर ने कंट्रीब्यूट किया और किस फील्ड में। आपको भी बेस्ट डॉक्टर देखना होगा इंडिया में, इफ यू चूज 10 बेस्ट डॉक्टर्स कश्मीरी वुड बी देयर, 10 बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स कश्मीरी, 10 बेस्ट मैनेजमेंट पीपल कश्मीरी वुड बी देयर। हमने इस देश को क्या नहीं दिया? हम चाहते हैं कि इसको बिना हर्ट किए ऐसी फैसिलिटी बनाए ताकि हम सब लोग इज्जत के साथ अपने घर वापस लौटें। आमरू साहब, विस्थापन के 35 साल जी अपने देश में, जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान, अपने देश में खुद दरबदर थे। व्हाट आर योर रिमार्क्स? देखिए, इसके लिए मैंने कहा कि जैसे हमारे किरण जी भी कह रहे थे कि हम किसी गवर्नमेंट को इसके लिए मतलब जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। इंडियन स्टेट की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत दरबदर तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई खिता नहीं है, आप जर्मनी से लेके यूरोप में देखिए, अमेरिका में देखिए, कोई शौक से भी नहीं गए, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है। आपको सिंपल एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो मैं मजबूर हो रहा हूँ।
हम देख रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है कश्मीर में टीचर्स अपॉइंट करने के लिए। जम्मू का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ना यहां पे बेस बन रहा है ना वहां पे बेस बन रहा है। क्या प्लानिंग किया कश्मीरी पंडित के लिए? क्या कश्मीरी पंडित में पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड लोग नहीं है? सबके सब अमेरिका और जर्मनी में नहीं है, वो भी जो है मजबूरी से गए। एवरीबडी वांट्स टू कनेक्ट टू हिज रूट्स। This is the shame on behalf of the government. Whatsoever our government is in India or in Jammu and Kashmir, they should accommodate the Kashmiri Pandits in the Kashmir Valley. It's not necessary, they should get back us to the roots. Then Kashmiris are capable, Kashmiri Pandits are capable. ये literate कौम है, 100% literacy अगर किसी में without government support, they have been occurred. जब माइग्रेशन हुई, एक ही कमरे में, एक कोठे में, एक छोटी छोटी जगहों पे यहाँ बैठ के आपने सब लोगों ने देखा जम्मू में, we changed the entire atmosphere। और कितनी मेहनत इन बच्चों ने की। लेकिन इनके लिए हम चाहते हैं कि हमको रिलोकेट किया जाए, अपने रूट्स के साथ कनेक्ट किया जाए, और कश्मीरी पंडित खुद देखेगा, अपनी फ्यूचर खुद तराशेगा। सर आपने सर एक बोला कि 90 में सर जो त्रासदी हुई कश्मीरी पंडितों के साथ, वो किसी सरकार ने नहीं कराई, वो सिर्फ किसने कराई? फिर से आप क्वेश्चन सर आपने ये कहा प्रेस वार्ता में कश्मीरी पंडित समाज जो उस समय वहां से निकला वो किसी गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है। क्या कारण है कश्मीरी पंडित? देखिए कश्मीरी पंडित को निकलने का कारण है, सबसे बड़ा कारण है, इससे पहले भी वायलेंस हुई। वायलेंस का बेसिक कारण है उस वक्त पाकिस्तान फैसिलिटेटेड सपोर्ट था, एक खास कौम को आइडियोलॉजिकल बैटल चल रही थी, कश्मीर को आजादी की तरफ लिया जा रहा है, उस पर हम लोगों ने सैक्रिफाइस दे दी। हम जो माइग्रेट हुए उस माइग्रेशन से कश्मीर बचा है उस वक्त। We became the sacrificial goat in the entire process. तो कश्मीरी समाज का कहना है कि उस समय एनसी की हुकूमत थी, उस समय जो हालात हुए एनसी के कारण। अब खाली एनसी को इन चीजों का साफा बांधे वो भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक हिस्टोरियन हूं। कोल्ड वॉर के चलते कई कौमें बटी, कई कौमें बिगड़ गई, उसमें तो कई लोगों का हाथ है। अब अहमद साहब बोले। जी मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे अभी हालात हैं उसमें 2-3 स्टेप्स जो गवर्नमेंट अभी ले सकती है